दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पांचवा टी20 मुकाबला बन गया क्रिकेट इतिहास का सबसे धमाकेदार और यादगार फिनाले। गाबा के मैदान पर जब दोनों टीमें उतरी तो रोमांच अपनी चरम सीमा पर था। एक तरफ मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय गेंदबाजों पर चौके की बरसात कर दी। वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरा स्टेडियम गूंज उठा। बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के बनाए पहाड़ जैसे स्कोर को पल भर में रेत का महल बना दिया। हर शॉट के साथ गाबा का माहौल बिजली सा चमक उठा और जब आखिरी गेंद पर भारत ने चौका झड़कर सीरीज अपने नाम की पूरा मैदान झूम उठा। अंतिम ओवर में चाहिए थे 19 रन, लेकिन सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने मिलकर ऐसा कमाल कर दिखाया कि सबके होश उड़ गए। पूरा मैच दिखाएंगे आपको हाइलाइट्स में, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवा टी20 मुकाबला गाबा के मैदान पर खेला गया, जहां दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का सबसे बड़ा और निर्णायक टकराव देखने को मिला। मुकाबले से पहले ही माहौल गर्म था, क्योंकि इस सीरीज में बढ़त बनाने का यह आखिरी मौका था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतते ही गेंदबाजी का फैसला किया। मैदान पर हल्की हवा चल रही थी और दर्शक उम्मीद में बैठे थे कि बुमराह और अर्शदीप शुरुआती झटके देंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने आते ही आक्रामक रुख अपना लिया। पहली ही ओवर से उन्होंने इरादा साफ कर दिया था कि यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला। डेविड और ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर मार्श ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। तीनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजी अटैक की पूरी लय बिगाड़ दी। जसप्रीत बुमराह, जो अपनी सटीक यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं, आज थोड़े महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 28 रन दे बैठे। वहीं अर्शदीप सिंह ने भी 4 ओवर में 32 रन लुटाए। भारत के गेंदबाज कोशिश करते रहे कि रन रेट पर ब्रेक लगाया जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का मूड कुछ और था। हर ओवर में चौके बरस रहे थे और स्कोर बोर्ड रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। वरुण चक्रवर्ती ने हालांकि अपने स्पिन से थोड़ी राहत दी और 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं बुमराह ने भी 2 अहम विकेट ना निकालकर थोड़ा संतुलन लौटाया, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 221 रन ठोक चुका था। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की और दबाव साफ झलक रहा था। सूर्य कुमार यादव जानते कि अगर सीरीज अपने नाम करनी है तो बल्लेबाजी में कोई कोताही नहीं चल सकती। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। दोनों से उम्मीद थी कि एक मजबूत साझेदारी टीम को रफ्तार देगी, लेकिन गिल का खराब फॉर्म इस मैच में भी जारी रहा। उन्होंने केवल 12 रन बनाए और जल्दी ही पवेलियन लौट गए। भारतीय खेमे में निराशा थी, लेकिन सबकी निगाहें अब शिवम दुबे पर थीं, जिन्हें तीसरे नंबर पर भेजा गया। दुबे ने कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए और मात्र 10 रन पर आउट हो गए। दोनों विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत होती जा रही थी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने शुरू से ही साफ कर दिया था कि अगर मैच जीतना है तो आक्रामक रहना होगा। उन्होंने हर गेंदबाज पर हमला बोल दिया। पहले पावर प्ले में ही उन्होंने कई चौके लगाकर भारत की रणगति को ऊपर खींचा। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और निडरता झलक रहती थी। महज 18 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर 20 गेंदों के भीतर ही स्कोर को 3 अंकों में पहुंचा दिया। गावा के मैदान में चारों तरफ उनके नाम के नारे लगने लगे। जब उन्होंने मात्र 22 गेंदों में अपना शतक पूरा किया तो पूरा भारतीय डगआउट खड़ा हो गया। हालांकि जब वह 104 रन पर खेल रहे थे, तब जेवियर बट की एक शार्प गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया और वह आउट हो गए। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी राहत थी, क्योंकि अब भारतीय टीम की रणगति कुछ धीमी पड़ गई थी। मगर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कमान संभाली। वह शुरू से क्रीज पर थे और शांत दिमाग से खेल को आगे बढ़ा रहे थे। तिलक वर्मा के साथ उनकी साझेदारी ने भारत की उम्मीदें जिंदा रखीं। दोनों ने मिलकर स्कोर को धीरे धीरे लक्ष्य के करीब पहुंचाया। जैसे जैसे ओवर बीत रहे थे, रोमांच बढ़ता जा रहा था। अब आखिरी ओवर बचा था और भारत को जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे। नाथन एलिस गेंदबाजी करने आए और पहली गेंद पर सामने खड़े सूर्य कुमार यादव ने फ्रंट फुट पर आकर शानदार जड़ दिया। गाबा की भीड़ में भारतीय फैंस झूम उठे। दूसरी गेंद पर एलिस ने यॉर्कर डालने की कोशिश शेष की, लेकिन चूक गए और सूर्य कुमार ने उसे कवर ड्राइव में बाउंड्री के पार भेज दिया। अब 4 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर एक सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक तिलक वर्मा को दे दी।
तिलक ने अगली गेंद पर फ्रंट फुट पर आकर शानदार ऑन ड्राइव खेला और चौका बटोर लिया। अब सिर्फ 2 गेंदों पर 4 रन की दरकार थी। 5वीं गेंद पर तिलक ने शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से ठीक से नहीं लगी और कोई रन नहीं बना। अब पूरा मैदान अपनी सांसें थामे हुए था। आखिरी गेंद जीत या हार का फैसला। एलिस ने गेंद डाली। तिलक ने अपने कदम आगे बढ़ाए और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से उड़ा दिया। गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री पार चली गई। चौका, भारत जीत गया। गाबा का मैदान तालियों की गूंज से भर गया। डगआउट से खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े। हे सूर्य कुमार और तिलक एक दूसरे को गले लगा रहे थे। स्कोर बोर्ड पर चमक रहा था। भारत ने 5 मैचों की सीरीज 3-1 से जीती। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 57 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 37 रन की आम पारी खेली। इस जीत ने साबित कर दिया कि भारतीय टीम अब किसी भी हालात में पलटवार करना जानती है। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ जीत नहीं था। यह उस जज्बे की कहानी थी जिसमें हर ओवर, हर गेंद और हर रन के पीछे एक विश्वास छिपा था। अब सवाल आपसे, भारत की इस ऐतिहासिक जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर दिल धड़क उठा इस मुकाबले को सुनकर, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।